सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सृष्टि रचयिता स्वयं भाग्य विधाता भगवान आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, निश्चय बुद्धि की फर्क क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? बाबा कहते हैं, पहला है निश्चय बुद्धि। बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले बच्चे परवाना होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं दूसरी बात, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता को। भगवान उवाच, किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ना मेल ना फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन अर्गान्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। जो भी मनुष्य मात्र है वो इस ब्रदर्स है सब। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में भाई भाई है, और जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। तो बाप समझाते हैं, सर्व का सदगति दाता मैं एक हूं। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वो भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापना करो। तो अब रावण राज्य है। रावण को जलाते भी है, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तीन सेनाएं भी हैं। परम पिता को कहा जाता है द वर्ल्ड मोस्ट गॉड फादर, अ सन ऑफ नॉलेज। तो बाबा कहते हैं, तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सॉल है, अर्थात ऊंचे से ऊंच भगवान। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। यह 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं ही तुमको मंदिरों में रहने लायक बनाता हूं। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव को जो हम याद करते हैं, शिव का स्थापना क्या हुआ। कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है, सब विकारी है। अब बाप कहते हैं देह के धर्म छोड़ो, अपने आप को आत्मा समझो
और मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत हैं, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। बाप समझाते हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग में अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके। परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं इस भक्ति मार्ग में किसी को भी नहीं मिलता हूं। मैं जब आता हूं तभी आकर भक्त को भक्ति का फल देता हूं। मैं लिबरेटर बनता हूं, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं, बराबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वो तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तो बाबा कहते हैं, भगवान है ही गरीब निवाज, साहूकारी से ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वो तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसीलिए अबलाएं अहिलाएं ही ज्ञान लेती है। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण हैं उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं, उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। साहूकारों को समझाने की फुर्सत नहीं। भगते राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बाप के ज्ञान को समझो और बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज का कोर्स करो। तो वो क्या कहता था, बाबा कहते हैं, वो कहता था फुर्सत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ और तो बोला मैं बीमार हूं। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करें तब नारायणी नशा चढ़े। ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है ये लायक है व नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। तो कहते हैं, जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से ही रंग ही उड़ जाता है। इसीलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। तो ज्ञान का सार क्या है कि अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, परिस्थितियों को साइड से समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थात्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। तो स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स हैं। और स्मृति में है यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। इसलिए नथिंग न्यू।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। तो आज इस साकार मुरली को गहरी चिंतन करते हुए, मीठी मीठी बातों को ध्यान रखते हुए सोमान में रहना है कि मैं संपूर्ण समर्थ आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में अपने को महसूस करना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।